तरफ से भी जमीन का भी आवंटन हो गया और बहुत ही जल्द इसका कार्य भी शुरू होगा। मैं बताना चाहूँगा आपको, हमारे मीडिया के सभी साथियों को, जिस दिन हमारे मोदी जी ने 2014 में प्रथम बार प्रधानमंत्री का दायित्व लिया, उस दिन देश के अंदर मात्र 74 हवाई अड्डे हुआ करते थे। आज जिसकी संख्या 170 हो चुकी है और विकसित भारत की जो एक परिकल्पना, जो एक हमारा सपना मोदी जी ने संजोया है हमारे पूरे देशवासियों के लिए, 2047 तक लगभग 800 से 900 एयरपोर्ट, मेरे को लगता है कि छोटे छोटे जिलों के अंदर, ढाणियों में, पता नहीं कहाँ कहाँ पर हवाई अड्डे बनने जा रहे हैं। तो ये आने वाले समय में आपको और हमको वक्त बताएगा। मैं राजस्थान की चर्चा करूंगा तो एक कालखंड रहा है जब यदि आपको और हमारे बच्चों को कहीं पर पायलट बनाने के लिए अगर विचार करना पड़ता तो हमको सोचना, देखना, ढूंढना पड़ता था कि कहाँ पर हमारे बच्चे को पायलट बनाया जाए। लेकिन अब कहीं पर भी उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। किशनगढ़ के अंदर 14 एयरक्राफ्ट अभी 210 बच्चों को पायलट भी बना रही है और आने वाले समय में बहुत ही जल्द भीलवाड़ा के अंदर भी ये चालू हो रहा है, प्रतापगढ़ के अंदर वो चालू हो गए, सवाई माधोपुर के अंदर, राजस्थान के अंदर कितने फ्लाइंग स्कूल खुलने वाले हैं। तो ये विकसित भारत की जो मैं चर्चा हम लोग लगातार आपसे कर रहे हैं, बिल्कुल आपको देखने में, जो मेरे को व्यक्तिगत रूप से भी चर्चा करूँ तो 28 वर्ष पूर्व जब विदेश की धरती पर जाया करता था, तब मेरे को वहाँ की धरती के जो भी विकास के कार्य हुए देखता था तो लगता था कि कभी ये सपना हम भी हमारे देश में देख पाएंगे। आज सपना नहीं, आज हकीकत हम उसको एकदम हूबहू देख पा रहे हैं। रिफाइनरी को लेकर डेट पे डेट आगे बढ़ती जा रही, दिसंबर के अंदर होने वाली थी, अब आगे देखिए अब वो इंतजार की घड़ियां एकदम खत्म हो चुकी है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिफाइनरी का शुभारंभ भी बहुत शानदार किया था और अब रिफाइनरी की शुरुआत देश के अंदर अति आधुनिक हमारे पचपदरा के अंदर की इस रिफाइनरी की शुरुआत कुछ गिने दिनों के अंदर ही हम आप मीडिया के साथियों को हमारी तारीख भी बताएंगे। जैसा कि आपने बताया, कई हवाई अड्डे भी बन रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का काम, क्योंकि एक ही साथ में कितने ज़्यादा शुभारंभ किए जा सके, इस सोच के साथ में काम किया जा रहा है। सर, रेयर अर्थ को लेकर बजट में बात की है, लेकिन बाद में जो सिवाना का सपना था वो अधूरा ही रह गया। देखिए, मैं जो रेयर अर्थ की चर्चा हुई है उसके अंदर कुछ प्रदेशों का नाम जरूर अपने को देखने को मिला है। कई बार अपन कुछ कॉरिडोर की चर्चा करते हैं और कई बार हब, जैसे अपने हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने पेट्रोलियम हब, डिफेंस हब, टेक्सटाइल हब, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर डिफेंस कॉरिडोर दिया गया था। लेकिन उस कॉरिडोर की तुलना में नहीं, लेकिन राजस्थान के अंदर रेयर अर्थ के ऊपर और दूसरे भी अन्य खनिजों के अंदर बहुत बड़ा काम चल रहा है। आने वाले समय में जब सही समय आएगा, आपको हम समय समय पर अलग अलग दिशा की खुशखबरियां देते रहेंगे। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, उन्होंने कहा है कि जो भी ये बजट भाषण है पूरा रिपीटेड है, हर बार ये चीजें रिपीट होती है, लेकिन जमीन पर ये प्रक्रिया में नहीं है। जयराम जी को मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संदेश देना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये राजस्थान प्रदेश के उन मुख्यमंत्री जी का बजट नहीं है जो पिछले वर्ष का बजट ही वापस खोल करके पढ़ लिया था, फिर सॉरी बोल करके वापस नया बजट ला करके पढ़ा गया। यहाँ पर निर्मला सीतारमण जी ने कर्तव्य भवन के अंदर बैठ करके और ये नवा बजट अपने हाथों से पेश किया, मोदी जी का 11वां बजट।